सारे पेपर सही जगह लगा दिए मैंने। थैंक यू। गुड इवनिंग केसर। और डीडी के आशीर्वाद से आप आज बड़ी खुश लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। थैंक्स। हाय मॉम। हाय। और लो जी, लो खाना तैयार है जी पूरा। आओ जी, फड़ो जी, चावल भी आ गए जी, राइस भी आ गया जी, रोटी तो रोटी, रोटी संभालो जी। फेस ग्लू? सर्व कर। चाची, इज एवरीथिंग ओके? प्लीज कम ना। क्या हो गया? कुछ चाहिए था? दे दे हम कुछ लाके। रेशमी क्या कर रही हो तो? चुप करके बैठ जाओ यहाँ का। हाँ, मैं बैठ ही रही थी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बात कम करो, सर्व करो। इतना चल जाएगा? चावल और चाहिए आपको? ठीक है, हो गया जी। दाल दो मुझे। दाल दाल सर्व करो मुझे तड़का कर देते हैं जी, दाल भी कर देते हैं। लो जी, दाल भी खा लो, दाल बहुत बढ़िया बनी है जी। रोटी चाहिए? What's wrong with you? नॉर्मल नहीं रह सकती तुम क्या कभी? मैं नॉर्मल ही हूं। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये नो चाची, नो, स्टॉप इट, उसको छोड़ दो। वो छोड़ दो मैडम। अभी मैं तुम्हारा पर्दा फाश कर देती हूँ। अरे रेशम छोड़। रेशम, देखा दीदी, ये है आपका तड़का सिंह। इट्स अ धोखेबाज। रोशनी, वो हमारे कमरे में। सॉरी, हमारा जो कमरा है ना, वहाँ एक बड़ी सी अलमारी है, उसमें तीसरा जो ड्रॉअर है उसको खोलो, उसके अंदर एक नोटबुक पड़ी है, उसके नीचे कुछ पेपर्स पड़े हैं, लेके आना प्लीज। लाओ ना बीबी। ये मेरे घर को अपना घर कैसे बोल रहा है? लिसन, तुम्हारी ना बदतमीजी की हद होगी, तुम चुपचाप निकलोगे यहाँ से या नहीं?
ओए आ गया, थैंक यू वेरी मच। तो ये वो कागजात है जिन्हें पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक भी सवाल नहीं रहेगा। ऑल योर्स। लो लो, पढ़ो पढ़ो, आप सारे सवालों के जवाब इसी में लिखे हुए हैं। मेरा घर इसके नाम पर कैसे हो सकता है? ये पेपर्स तो मैंने बैंक में रखवाए थे ना। अच्छा बेटा, पेपर चेंज कर रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। रोशनी, were you involved in this? मॉम, मैम, मैंने कहता था कि ये आपकी जायदाद हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। चेक हिम आउट। आई मीन, जो आदमी यहाँ पे बहरूपिया बन के रह रहा है, वो पेपर्स भी आपके बदल लिए होंगे उसने, है ना? आई वॉज राइट। वाह, बोला बोला बीच में चश्मेश घोचू। क्या वे, क्यों आ रहा है बीच में भाजी मारने के लिए चिलगोजे, हैं? तुम एक काम करो, जल्द से जल्द प्रॉपर्टी वाले प्लान को एक्टिवेट करो। भाई को क्या बताऊं, प्रॉपर्टी पेपर सब गए यार। देखो सिड, अगर तुम मुझे डराना चाहते हो, क्या लगा तुझे? किससे पंगा ले रहा है तू? बहुत हल्के में ले लिया आपने इस जमाई राजा को। क्या सोचा था इस घर में आएगा, जैसे सबके साथ खेलना है खेलेगा, जैसे नचाना है नचाएगा, जो झांसा देना है देगा, और हम सारे खिलौने बने तेरे आजू बाजू डोलते रहेंगे। यही सोचा था। क्या लगा तुझे? किसके परिवार की तरफ आंख उठा के देखा है तूने? बहुत बड़ा गुंडा है तू। यहां इस घर में आएगा, माँ बेटी तो है, चूना लगा के माल बना के चला जाएगा। तेरी गलती नहीं है। तू नहीं जानता था कि तुझ जैसे टटपूंजे गुंडों का बाप यहां बैठा है, और ये परिवार इस गुंडे का परिवार है। वो लड़की जिसके साथ तू शादी के सपने देख रहा है कमीने, वो मेरी पत्नी है, और वो औरत जिसे तू चूना लगाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी माँ है। बाय द वे, तुझे पेपर्स बदलते हुए देख लिया था मैंने। अब कान खोल के मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब। अगर अपनी औकात पे नहीं आए ना, तो जिंदगी भर मेरा ये थोपड़ा तुम्हारे जहन से नहीं निकलेगा। गुंडे बेचने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं कि तेरे उन कुत्तों को मैंने इतना मारा है कि अब पूरी जिंदगी तेरी फेंकी हुई हड्डी चबा नहीं पाएंगे। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? रुको भाई। भाई अब ठीक हो? क्या हो गया छोटे? भाई किसी का फोन आया था,
कह रहे थे आप पे हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला? छोटे, यहाँ पर इतनी निगरानी, यहाँ हमला कैसे होगा? क्या हो गया तुझे? सब ठीक है यहाँ पर? जो नहीं हुआ वो अब होगा। हाँ यश, हेलो सिड। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। अरे पगले, ये तो कुदरत का नियम है। फिर इतना चौंकने की और चारे को मारने की क्या जरूरत है? अरे पगले, भाई है मेरा, खून का रिश्ता है। वो रिश्ता जो तू अपनी सासू मॉम से कभी मैच नहीं कर सकता है। कैसे पहुंचेगा तू मुझ तक? एक बात तूने बहुत सही कही कि मैं तुझ जैसे घटिया इंसान के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन दूसरी बात कि तेरे और इस कमीने के रिश्ते को मेरे और सासू मॉम का रिश्ता मैच नहीं कर सकता। अबे कमीने, तेरा और तेरे इस भाई का रिश्ता ये कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया। शायद ऊपर वाले के दिमाग में भी यही आया होगा कि इन दोनों लीचड़ों को, सालों को एक परिवार में डाल दूं और इनको खत्म करने का जिम्मा मुझे दे दिया। लेकिन मेरा और मेरी सासू मॉम का रिश्ता ये मैंने चुना है। अपनी मोहब्बत मैंने चुनी है, सास के रूप में अपनी मां मैंने चुनी है। और जब तक मैं हूं ना, मेरे इन चुने हुए रिश्तों पे आंच नहीं आएगी। लेकिन तू छोड़, ये सब समझना तेरे बस की बात नहीं है। इसलिए तुझ जैसा 2 टके का घटिया क्रिमिनल ये बातें नहीं समझ सकता। अपने 2.25 ग्राम के दिमाग पे जोर मत डाल। और अगर फोकस करना है तो इस बात पे कर, जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो तू मेरे चंगुल से बचेगा कैसे? मैं कैसे तेरे चंगुल से बचूंगा? अरे पगले, इस कैद में रहकर भी मैं पक्षियों की तरह आजाद हूं। और अपने आप को देख, बाहर की आजाद दुनिया में ऐसे कैदों की तरह फटफड़ा रहा है, चटपटा रहा है, किड़किड़ा रहा है। पानी पिएगा? मिनरल वाटर है, पी ले। तू अच्छे से जानता है कि तेरी सासू मॉम को मेरे जाल से बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाइक डॉन डॉन डॉन। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, लाइक अ ब्रदर। दिए तुझे 24 घंटे दिए तुझे, बचा ले अपनी सासू मॉम को, रोशनी को और अपने इस फैमिली के नाम को। क्योंकि 24 घंटे में सब बर्बाद हो जाएगा। सब खत्म। 24 घंटे क्या, 24 जन्म भी ले लेना तो भी मेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्योंकि तेरे और मेरे परिवार के बीच में मैं खड़ा हूं। मैक्सिमम 6 to 7 hours। लगता है ये मरवाएगा मुझे आज। अब मैं बस यही कह सकती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, 24 घंटे में आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस। यू कैन। सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी मीटिंग चल रही है ना यहाँ पर? कब तक ये मिस्ड कॉल खेलते रहोगे? फोन अपनी जेब में रखो अभी के अभी। सॉरी। हेल्प मी। अरे कौन है ये? अरे क्या हो गया? क्या हुआ ऐसे? डॉक्टर को बुलाओ। अरे डॉक्टर को बुलाओ। कोई आ रही है अंदर, तुम्हारा कुछ ना कुछ चलता रहता है और बाहर पता नहीं ये क्या शोर मचा हुआ है। मैं देख क्या हूँ? जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मीटिंग संभालो। फोन जेब के बाहर नहीं निकलना चाहिए। I'll go and have a look।
कुछ नहीं। हाँ सर वो आ जाएंगे अभी। व्हाट्स गोइंग ऑन? हटोगे तुम लोग बीच में से ये? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पांच मिस कॉल सिड की। लगता है यहाँ तो नहीं आ गया। अब बहुत बड़ा रायता फैलेगा। क्या करूं क्या करूं? चाचू चाचू सासू माम कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही बिजी। हम लोग बाद में आते। अरे सासू माम कहाँ है चाचू? बाहर गार्ड बोल रहा है वो ऑफिस में नहीं है। वेयर शी? अरे बाहर गई थी लॉबी में, किसी की आवाज आ रही थी और मैं तुम्हारा फोन उठा नहीं पा रहा था। डीडी सामने बैठी थी, क्या करता? मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी इसी वक्त। मंगाइए प्लीज। हाँ 10 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। हाँ जल्दी दो। चाचू पॉज पॉज रोकिए से यहाँ पे। हाँ एक मिनट। सुमन ओह गॉड आई एम श्योर ये अमोल है। क्या 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 बोल के रहा है तू? डैम इट 10 मिनट लेट हो गया। मतलब अरे लेकिन हो क्या रहा है? समझाओ तो सही। बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा। एक सेकेंड। रोशनी रोशनी का फोन नहीं लग रहा है। चाचू अब चाची को फोन लगाइए, पूछिए उनसे सासू माम घर पे हैं कि नहीं। हाँ हाँ किससे बात कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो ना। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस है। सिद्धार्थ मेरा, अब आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे ना? नहीं बोलेगी। आपको जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार लो, मैं नहीं करूंगी। शट अप। ये देख मॉम, मेरी मॉम तो आप मेरी मॉम को छोड़ दो। आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। मैं सब बोलूंगी। मेरी मॉम को छोड़ दो प्लीज। मेरी मॉम को पुलिस है। सासू माम, भाभी, रेशम चाची, सासू माम। घर में कोई नहीं है। आप जाइए रेशम चाची को ढूंढिए और किसी सेफ जगह लेके जाइए उनको। किसी भी हालत में घर वापस मत आइएगा। गो 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 लीव। रोशनी कम ऑन, पिक अप द फोन। रोशनी पता नहीं रोशनी पहुंची भी कि नहीं पहुंची, उसका फोन तक नहीं आया अब तक। डैम इट, उसका फोन नहीं लगा है। डैड हेलो। हाँ 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 डैड। हाँ सेठ। डैड डैड रोशनी घर पहुंची क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। ओ नहीं यार, नहीं पहुंची। मैं तभी तो तुझे फोन कर रहा हूँ। सासू माम मैं नहीं जानता कि रोशनी कहाँ है। सासू माम ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। ये सब कुछ इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कीजिए। हवलदार पकड़ लो इस लड़के को। सासू माम मैंने कुछ नहीं किया है। सासू माम खबरदार, मुझे सासू माँ का मुंह नोच डालूंगी मैं तुम्हारा। पहले इसने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी हट दी और अब मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया। मेरी बच्ची कहाँ है? सासू माम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सासू माम ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। आपकी जान खतरे में, मेरी जान खतरे में, हम सबकी जान खतरे में। रोशनी इज नॉट सेफ। सासू माम इस सब के पीछे वो याद। झूठ बोलेगा तू सेठ।
आंटी ये झूठा और मकान इंसान है। इंस्पेक्टर इसी ने रोशनी पटेल को किडनैप किया, अब इसे लेके जाइए अंदर। थैंक यू सो मच यश, तुम आकर। तू यहाँ क्या कर रहा है? जेल में तुझे होना चाहिए कमीने। इंस्पेक्टर साहब, स्टॉप स्टॉप इट। ही इज अ थर्ड रेट ब्लडी क्रिमिनल। इंस्पेक्टर साहब ये एक 2 टके का क्रिमिनल है, इसको आपकी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप देख रहे हैं धमकी पे धमकी दे जा रहा है। आप इसे अंदर लेके जाइए, इसे जेल में बंद कराइए। ऐसे दरिंदों को जेल में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। सासू माम समझने की कोशिश कीजिए, इस सारे खेल के पीछे यही है। मैं जान से मार दूंगा तुझे यश, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ब्लडी रोड साइड रोमियो। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थैंक्स बेटा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम साथ मिलकर रोशनी को ढूंढ लेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल तुम आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे घर के अंदर ही मेरे पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। ऐसी कॉन्स्पिरेसीज और मुझे कुछ पता ही नहीं। एवरीबडी जस्ट चीटिंग ऑन मी। अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। आंटी अमोल मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जब वो मेरे पास मदद के लिए आया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि उसकी शादी रोशनी से होने वाली है। और अमोल ने मुझे बताया कि किस तरह वो सिद्धार्थ कुकरेजा रोशनी के जरिए आपकी सारी जायदाद हड़पने में लगा हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि उसे पता लग गया कि अमोल अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। और उसे ये भी पता लग गया था कि अगर मैं रोशनी से बात करूंगा तो उससे जाके जरूर कन्फ्रंट करेगी। लेकिन इससे पहले सब कुछ हो पाता उसने रोशनी को किडनैप कर लिया और मुझे भी आपके ऊपर हमले के इल्जाम में अंदर करा दिया। बहुत ही नीच किस्म का इंसान है वो। हटोगे तुम लोग बीच में से। ये मैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, रोशनी इज किडनैप मैम। सिड ने रोशनी को किडनैप कर लिया है। मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी गुंडों को भिजवा के मुझे पिटवा दिया है मैम। एंड लुक एट मी, उन्होंने मेरी ये हाल कर दिया मैम। मैम आई ट्राई टू स्टॉप हिम मैम, प्लीज आपको कुछ करना पड़ेगा मैम। और मेरा एक दोस्त भी है जो हमारी मदद कर रहा था, लेकिन सिड ने किसी नकली केस में उसको अंदर करवा दिया है। प्लीज मैम चलिए प्लीज। मॉम यू वर राइट। सिद्धार्थ बहुत बुरा इंसान है। उसने मुझे किडनैप करके रखा है मॉम। प्लीज मैम प्लीज। चलो आज एक तो ये रोशनी, मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को अक्ल कब आएगी। बेवकूफ कहेगी, सबका नुकसान करवा के रहेगी। बहुत डर लग रहा है रोशनी के लिए। I just hope she's okay। पता नहीं किस हाल में होगी वो। आंटी अमोल जी जान से लगा हुआ है रोशनी को ढूंढने में। वो आज नहीं तो कल उसे ढूंढ लेगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ हैं आंटी। हम साथ में मिलकर रोशनी को जरूर ढूंढ लेंगे। आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? आखिर किया क्या इसने? बिना किसी सबूत या गवाह के आप मेरे बेटे को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? कोई प्रूफ तो होना चाहिए आपके पास में। ये चीज आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, जानते हैं आप? ये भी देखिए ना सर। मॉम यू वर राइट। सिद्धार्थ बहुत बुरा इंसान है। उसने मुझे किडनैप करके रखा है मॉम। इन पर किडनैपिंग का इल्जाम है और ये वीडियो भी यही सजेस्ट कर रहा है। जब तक पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती हम इसे नहीं छोड़ सकते। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी को किडनैप क्यों करूंगा? शी इज माय वाइफ, डैम इट। नो, शी इज नॉट योर वाइफ। इंस्पेक्टर वो इसकी वाइफ है ही नहीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये 2 टके का क्रिमिनल यहाँ क्या कर रहा है? इसे हवालात में होना चाहिए। What the hell is he doing here? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? संभालिए इन्हें।
इंस्पेक्टर ये बार बार रोशनी को अपनी बीवी बताता है, जबकि सच ये है कि रोशनी इसकी बीवी नहीं, मेरी मंगेतर है। और इसी ने मेरी मंगेतर को गायब किया है। अब आप लोग ही अपने तरीके से इस कमीने से सच उगलवा सकते हो कि रोशनी है कहां पर। अगर एक और बार तूने मेरी पत्नी का नाम अपनी जबान से निकाला, तेरी जबान काट के बाहर फेंक दूंगा मैं। चिल्लाने से सच को झुटलाया नहीं जा सकता। सच साबित करने के लिए प्रूफ जरूरी है, जो मेरे पास है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सिड और रोशनी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, जिसका सबूत ये डिवोर्स पेपर्स हैं। इन दोनों के साइन भी हैं इसके ऊपर। क्या ये? So can I see it, please? ये पेपर्स, इंस्पेक्टर साहब, ये सिग्नेचर्स मुझसे धोखे से कराए गए हैं। उस दिन डॉक्टर की, ये सब इसकी चाल है सर। सब बहाने हैं, सब बहाने। नए बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो तुम, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब। सच ये है कि जैसे ही रोशनी को पता चला कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, और उसको पता लगा कि उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिड है, उसने उसी वक्त सिड को डिवोर्स दे दिया। भाग बेटा, भाग और छुपने के लिए जगह ढूंढ, क्योंकि एक बार मेरा हाथ तुझ पे पड़ गया ना, तो कहीं छुपने के लायक नहीं रहेगा तू। 24 घंटे दिए थे ना तूने मुझे, 10 घंटे अभी बाकी हैं, लेकिन तेरा खेल अभी खत्म होगा। तेरी उल्टी गिनती चालू हो। वक्त नहीं है हमारे पास। इससे पहले कि यश सासू मॉम के पास पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।